तो अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर के फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 25/64 लिखा हुआ है, ठीक है। तो या तो इसको याद रख सकते हैं या तो एलसीएम निकाल के खोजेंगे। जैसे 25 है, 5 के टेबल में होता है 5 टाइम्स में, और 64 है 2 के टेबल में 32, फिर 2 के टेबल में 18 16, फिर 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2। अच्छा, यानी ये ऊपर वाला हम लोग 5 × 5 लिख सकते हैं, और नीचे में देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 × 2 2। क्वेश्चन में बोला है एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर यानी 5 का पावर 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में ऐसा नहीं किया हुआ है, बुक में पावर सेम किया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 64 को 3 3 का पेयर बनाए, ये 3 और ये 3, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखें। तो जैसे 5 का स्क्वायर है, हम लोग इसको नहीं लिख के जैसे 2 कितना बार है 3 बार करके 2 बार है ना। तो जैसे ये 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2, ठीक है। ये भी तो 6 ही बार लिखा हुआ है, तो ये कैसे लिखा जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 8 × 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं 5/8 का माथे पे होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग को याद रखना चाहिए 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है। ये याद रखने का चीज़ है, ठीक है। ऐसे करके लेकिन बन सकता है, ठीक है। एलसीएम निकाल के हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 1 करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या करते हैं 2 5 × 2 पावर में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 10 7 पावर 3 बाई 8 को हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब। हम लोग को पता है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, और इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये क्या है 2 का पावर 3 है, ठीक है। 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी हम लोग 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम 8 को 2 का पावर 3 लिखें, और पहले से 3 दिया हुआ है उसके लिए और एक बार में 3, ठीक है। 8 के लिए हम 2 का पावर 3 लिखे, और 3 के लिए हम 3 लिखे × 7। अब 2 का पावर 10 × 7 क्यूब, ये क्या होगा 3 3 जा 9 × 7। ये दोनों 2 डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जब डिवाइड में रहता है। तो हम क्या करेंगे 10 - 9 × 7, 7 डिवाइड में है, इसके पावर में 3 है, इसके पावर में कुछ नहीं है यानी 1 है। डिवाइड का साइन रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 3 - 1, तो ये होगा 2 पावर 1 × 7 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें पूरा तो 2 का पावर 1 2 ही होता है, पिछले क्लास में बताए थे, और 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 जो कि होता है 49, तो ये हो जाएगा 49। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 98। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है ये। देखो यहाँ पे पावर में माइनस दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में पावर में माइनस दिया रहेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, और अब माइनस हट जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब क्या है पावर में 3 है यानी ऑड नंबर है, ठीक है। तो आंसर में हम लोग को पता है। अच्छा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आंसर में माइनस आएगा, ये याद रखना। जब भी ऑड नंबर होता है माइनस दिया रहे तो माइनस साइन लिखते हैं, इवन नंबर हो तो माइनस साइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, और ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। और साइन माइनस का ही आएगा आंसर में, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। अब क्या है 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, ये ऊपर रहेगा, और नीचे में 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, ठीक है, और माइनस का साइन ये रहेगा आंसर में, ठीक है।
नेक्स्ट करेंगे हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 में भी सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का 1 है ये, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पावर में 5 है, इसका मतलब कि ऑड नंबर है तो साइन माइनस का होगा, ये याद रखना है। 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ठीक है। 5 लिखा था इसीलिए 5 टाइम्स 1 लिखे, और नीचे में 5 टाइम्स 2 लिखेंगे। ये होने के बाद ऊपर में देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है, यानी 6 बार 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऊपर लिख दे रहे हैं 6, और 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3, नीचे में 4 3 टाइम्स, ठीक है। इतना होने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 टाइम्स है और यहाँ 6 टाइम्स है, तो एक 2 बच जाएगा ऊपर में, है ना। यहाँ नीचे 5 टाइम्स है, यहाँ पे ऊपर में 6 टाइम्स है, तो एक 2 बच जाएगा। उस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में। तो अभी बचा क्या, ऊपर में 3 टाइम्स 3 बचा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे में 2 बार 4 और 1 बार 2 बचा है, ठीक है। 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस का साइन लिखेंगे। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और यहाँ पे 4 मतलब ये हो गया तुम्हारा 8 और ये 32, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 1। यहाँ पे भी देखो पावर में माइनस साइन है दोनों जगह पे, तो हम बताए थे माइनस साइन रहेगा तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 2/5 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन रहेगा, लेकिन पावर का जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो अब क्या है, ऊपर में 2 नीचे में 3 डिवाइड, अच्छा देखो यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस डिवाइड माइनस, एक्चुअल में आंसर में माइनस आएगा, वो याद रखना है, ठीक है। अब ये 2/5। अब क्या है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन देके रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, तो ऊपर में 5 बन गया और नीचे 3 बन गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का 2 भी हम कर दे रहे हैं। 2 में है, ये वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, देखो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ माइनस का साइन है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये पूरा पावर एक्चुअल में 4 बन जाएगा। साइन किसका होगा देख लो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है -1/4 और ब्रैकेट में ब्रैकेट दे दिए। सब अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, सबसे पहला चीज़ यहाँ प्लस है। दूसरा 2 2 जा 4 और 4 इंटू 1 4, तो बाहर में 4। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ पावर को कैलकुलेट किए, ठीक है। अब क्या है, हम लोग को पता है 1/4 4 4 4। अच्छा, ये माइनस का साइन हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो माइनस लिखते हैं, जब इवन नंबर होता है तो माइनस नहीं लिखते हैं, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 4 जा 260 250, एक मिनट, यहाँ पे 256 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/256। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन था, ठीक है। माइनस का साइन रहता है तो नंबर उल्टा हो जाता है, ये चीज़ किए नहीं है। जैसे 5/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन के साथ। यहाँ माइनस का साइन था, दे दिए, और ये वाला माइनस के कारण नंबर उलट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 होगा, ठीक है। ये 5/2 जब रिवर्स होगा, जैसे फिर से कर देते हैं, 2/3 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। 5/2 जब उल्टा होगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये 2 2 मल्टीप्लाई होके 4 और ये 15, ठीक है। यहाँ पे ये गलती हो गया था, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पावर को ठीक कर ले रहे हैं। देखो माइनस का साइन है तो पावर
उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 3/1 हो जाएगा, पावर में 2, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस का साइन है इसीलिए ये उल्टा हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा और माइनस हट जाएगा, प्लस 5/1 माइनस हट जाएगा, 6/1 माइनस हट जाएगा, ठीक है। नीचे 1 होने से भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग 1 को हटा सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 1 को हटा दे रहे हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर। अब क्या है देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। सभी के आगे प्लस का साइन है सिर्फ इसको छोड़ के, तो ये सभी तीनों को ऐड कर लेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 16 और 9 सबको ऐड करेंगे तो 5 और 6 11, 2 कैरी 50 माइनस 36, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो एक्सपोनेंट्स या तो याद रखो या तो एलसीएम निकाल के करो। जैसे 108 है, ठीक है, 108 का 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3। तो यहाँ पे हम लोग 108 को लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया और 3 बार 3 आया, तो 2 × 2 × 3 3 3। 192 का करते हैं एलसीएम, 96, 2 टाइम्स में 48, 2 टाइम्स में 24, 2 टाइम्स में 12। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 3। एक्सपोनेंट्स फॉर्म में करना है, 2 कितना बार है देख लेते हैं और 3 कितना बार है देख लेते हैं। प्रोडक्ट में बोला इसीलिए मल्टीप्लाई का साइन दिया, ठीक है, नहीं तो आगे सॉल्व भी करते इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है इसीलिए 2 के ऊपर 8 लिख दिए। और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, समझ आ गया। हालांकि इसको और अच्छे बुक में यहीं पे छोड़ दिया गया है, इसको और अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आंसर है, लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे छोड़ो